हेलो बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के इंग्लिश की रीडर बुक पढ़ेंगे। ठीक है जी, इंग्लिश रीडर थर्ड क्लास। और इसका लेसन है, चलो देखते हैं कौन सा लेसन है। गॉड हमने करा दिया था, द ब्रेव क्लब करा दिया था, अकबर एंड बीरबल करा दिया था। ओ क्वेश्चन, ये है लेसन नंबर 4, एनुअल डे एट स्कूल। तो आज हम यही वाला लेसन करेंगे। ठीक है जी, ये वाला हमारा लेसन है आज। आज हम इसी की स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, इस लेसन को हमें पढ़ने से पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। जब हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे तभी हम इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं इस लेसन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेसन के लास्ट में जाएंगे। ये लास्ट में देखिए वर्ड मीनिंग दिए गए हैं लाइक दिस। ये थोड़ा हम इसे और जूम कर लेते हैं जिससे कि हमें दिखाई दे, विजिबल हो। ठीक है जी, ये वर्ड मीनिंग है एनुअल, ANNUAL, एनुअल। एनुअल मीन्स वार्षिक, हमें याद करने हैं। मैंने आपको बताया था एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक। FUNCTION, फंक्शन, फंक्शन मीन्स समारोह, फंक्शन मीन्स समारोह, याद करेंगे। AFTER, आफ्टर, ALL, ऑल, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मतलब आखिर, आफ्टर ऑल मीन्स आखिर, आफ्टर ऑल मीन्स आखिर। OWN, ऑन, ऑन मीन्स अपना, OWN, ऑन, ऑन मीन्स अपना। PROGRAMME, प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। इंजॉय, इंजॉय मीन्स आनंदित होना, आनंद लेना भी होता है। और ये है डाइस, डाइस होता है मंच, जो स्टेज बना होता है आगे, वो डाइस कहलाता है। डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स सजाना। गार्जियन, गार्जियन मीन्स अभिभावक, जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो गार्जियन कहलाते हैं, उन्हें अभिभावक कहते हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। अनाउंसर, अनाउंसर मीन्स जो अनाउंस करता है, उद्घोषणा करता है, जो माइक लेता है कि चलो जी अब ये बच्चे का प्रोग्राम है, चलिए आइए, अब इसका नाम है, इसका नंबर है, वो अनाउंसर में आता है, तो वो उद्घोषक होता है। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट होता है जो बच्चे भाग ले रहे हैं, तो भाग लेने वाले जो भी होंगे वो पार्टिसिपेंट होंगे, उन्हें बोलते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, प्रेजेंट माने गिफ्ट भी होता है, प्रेजेंट करना, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रस्तुत करना। ठीक है। कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी, जो साथ में रहते हैं, जो काम करते हैं, या एक साथ जिनकी कंपनी होती है उसे कंपेनियन बोलते हैं। कोरस, कोरस होता है समूह गान, जब एक साथ कई बच्चे मिलकर एक गाना गाते हैं तो उसे कोरस बोलते हैं, तो समूह में गाना गाने को हम कोरस कहते हैं। ठीक है। पैट्रियोटिक, पैट्रियटिक, पैट्रियटिक मतलब देशभक्ति। गैदरिंग, गैदरिंग में जन समूह। टू गिव ए हैंड यानी ताली बजाना। एटलीस्ट, कम से कम, ये वर्ड मीनिंग है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर इसके अलावा भी आपको वर्ड मीनिंग समझने हैं तो हम क्या करेंगे, लेसन में जाएंगे शुरू में और यहां से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। और जब हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे और जो वर्ड मीनिंग हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और अंडरलाइन करने के बाद उसका मीनिंग किसी बड़े से पूछेंगे, या आप तो मोबाइल में भी डिक्शनरीज आ गई हैं, उनसे डिक्शनरी से फाइंड करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, जिससे कि हमें इस लेसन को पूरी तरह से समझने में मदद मिले। खैर, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग इसकी ये वर्ड मीनिंग याद करेंगे, और अगर आपको याद करने का भी मौका ना मिले तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जब बार बार देखेंगे तो वर्ड मीनिंग खुद ब खुद याद हो जाएंगे और आपको ये लेसन भी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 4, एनुअल डे एट स्कूल। एनुअल डे एट स्कूल, एनुअल होता है सालाना, फंक्शन होता है स्कूल का, यानी एक साल में एक दिन मनाया जाता है जिसे एनुअल डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है कि मंच पर टीचर्स और गेस्ट बैठे होते हैं और बच्चे अपने प्रोग्राम्स को दिखाते हैं और उनको फिर गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जिससे कि
हम उस एनुअल डे को सेलिब्रेट करते हैं स्कूलों में। इसी तरह से कंपनीज में भी एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्कूल का जिक्र होगा। तो हम शुरू करते हैं। इट मीन्स यह है, इज मीन्स है, द एनुअल डे ये सालाना दिन है, फंक्शन मतलब कार्यक्रम, ऑफ सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल टुडे, यानी सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल का एनुअल डे का फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। द स्टूडेंट छात्र, स्टूडेंट माने छात्र या बच्चे जो पढ़ते हैं वो, पुपिल भी होता है छात्र। ठीक है, द टीचर्स अध्यापक आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। हैप्पी मीन्स खुश होना, तो स्टूडेंट और टीचर्स बहुत खुश हैं। आफ्टर ऑल क्या होता है, आखिर। इट इज यह है, देयर उनका, आउन अपना प्रोग्राम, ये उनका अपना प्रोग्राम है। वे इंजॉय द डे मोस्ट, इस दिन वे बहुत इंजॉय करते हैं। वे टेक लेते हैं, पार्ट भाग लेते हैं, इन द डिफरेंट आइटम्स अलग अलग आइटम्स में, लाइक जैसे, स्पीच कुछ बोलना भाषण देना, ड्रामा नाटक, एंड डांस और डांस म्यूजिक। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, जब एनुअल डे का फंक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, ड्रामा देते हैं, डांस करते हैं, इन सब में भाग लेते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये टीचरों का और बच्चों का अपना दिन होता है। दे डेकोरेट वे सजाते हैं, द स्कूल को, देमसेल्फ खुद, फॉर द डे पूरे दिन, यानी इस दिन के लिए, फॉर द डे इस दिन के लिए। तो बच्चे इस दिन के लिए स्कूल को सजाते हैं। द पेरेंट्स अभिभावक, एंड गार्जियंस माता पिता, टू इंजॉय जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता और गार्जियन अभिभावक इस दिन को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। दिस प्रोग्राम वेरी मच, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य इज सिटिंग बैठे हैं, नियर द डाइस मतलब मंच के पास। ही इज वह है, सिटिंग बैठे हैं, एट द विद सम इम्पोर्टेंट गेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मेहमानों को बुलाया गया है, उनको भी डाइस के पास बिठाया गया है। तो सब बैठे हैं डाइस के पास। ठीक है, द अनाउंसर उद्घोषक जो उद्घोषणा करता है, कॉल आउट बुला रहा है, द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट उन लोगों को बुला रहा है, उन बच्चों को बुला रहा है जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो, दे आर प्रेजेंट वे पेश कर रहे हैं, देयर आइटम अपने आइटम, वन बाय वन एक के बाद एक, यानी जिन बच्चों को वो बुलाते हैं मंच पर और उनसे कहते हैं अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए, तो वो बच्चे अपना प्रोग्राम एक के बाद एक पेश कर रहे हैं। नाउ अब, इट इज यह है, द टर्न बारी, ऑफ रश्मि की, एंड हर कंपेनियन और उनके साथियों की, टू प्रेजेंट ए कोरस एक समूह गान पेश करने की। इट इज ए यह है, पैट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गाना। दे आर वे हैं, सिंगिंग गा रहे, दे हैव नेशनल फ्लैग उनके हाथ में क्या है, राष्ट्रीय झंडा है, इन देयर हैंड उनके हाथ में। तो वे गाना गा रहे हैं और उनके हाथ में क्या है, नेशनल फ्लैग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। द गैदरिंग इकट्ठा हुए लोग, लाइक द सॉन्ग वेरी मच इस सॉन्ग पर लोग इकट्ठा हो गए, उन्हें बहुत पसंद आया। इट गिव्स वह देते हैं, ए बिग हैंड और तालियां बजाते हैं, टू रश्मि एंड हर फ्रेंड्स रश्मि और उनके दोस्तों के लिए। द प्रोग्राम कार्यक्रम गोज ऑन स्टार्ट हुआ, फॉर एटलीस्ट 2 आवर 2 घंटे हो गए, प्रोग्राम को चालू हुए 2 घंटे हो गए। एट द एंड और अंत में, द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्राइज उन्होंने क्या की, प्रशंसा की, ऑल द पार्टिसिपेंट सभी भाग लेने वाले लोगों की। ही थैंक्स उन्होंने धन्यवाद किया, द गैदरिंग इकट्ठा हुए लोगों का। ही इनवाइट उन्होंने इनवाइट किया, देम उन्हें, टू टी चाय के लिए उन्होंने उन्हें चाय के लिए इनवाइट किया।
ये लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया है। वर्ड मीनिंग आपने देखे होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें इसका आंसर को मैं आपको ओरली बताऊंगा, आपको इन्हें राइट डाउन करना है, ठीक है। विच इज द फंक्शन, सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन इन सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल टुडे। विवेकानंद पब्लिक स्कूल में क्या फंक्शन था आज? तो द एनुअल डे ऑफ सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल टुडे। तो एनुअल डे का फंक्शन, द फंक्शन इन सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल टुडे एनुअल डे। ओके, तो हम व्हाट की जगह एनुअल डे लगा देंगे। द एनुअल डे इज ए फंक्शन इज ए सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल। हम यहाँ पर एनुअल डे लगा देंगे तो भी इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ आइटम डू वी स्टूडेंट टेक पार्ट इन। बच्चों ने किस प्रकार का आइटम पेश किए? तो उन्होंने क्या क्या किए? द स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन डांस, सॉन्ग्स एंड ड्रामा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वेयर द प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंट गेस्ट सिटिंग। जो प्रिंसिपल और उनके जो इम्पोर्टेंट गेस्ट थे वो कहाँ बैठे थे? द प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट गेस्ट सिटिंग नियर द डाइस, डाइस के पास बैठे थे। What item do रश्मि एंड हर कंपेनियन प्रेजेंट। कौन सा आइटम रश्मि और उसके साथियों ने प्रेजेंट किया था? रश्मि एंड हर कंपेनियन प्रेजेंट ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, at the end of the function what does the principals do? The principals prized all the participant to the end of the function। तो प्रिंसिपल ने क्या किया था? सबको प्राइज किया था, शुक्रिया अदा किया था और उनकी प्रशंसा की थी अंत में, ठीक है। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इज, आर और एम। यानी यहाँ पर केवल इज, आर, एम भरना है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। इट, इट के साथ क्या लगता है? इज। इट इज द एनुअल डे फंक्शन, यह सालाना फंक्शन है। द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ बहुवचन आया हुआ है, स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, तो बच्चे क्या हैं? खुश हैं। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई, यहाँ पे क्या आएगा? गोइंग फॉर द डांस। आई के साथ एम लगता है, तो आई एम गोइंग फॉर द डांस, तो यहाँ एम आएगा। दे बहुवचन है तो आर लगेगा, दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। ही एक वचन है, इसके साथ इज लगेगा, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। द गेस्ट्स, देखिए बहुवचन है, एस लगा है तो यहाँ आर आएगा। द गेस्ट आर क्लैपिंग, जो मेहमान थे वो ताली बजा रहे हैं। आई एम राइडिंग ए हॉर्स, यहाँ पर एम आएगा, आई के साथ एम आता है ना, तो आई एम राइडिंग ए हॉर्स। एट द क्या? एट द आर प्रिंसिपल प्राइज ऑल द पार्टिसिपेंट, ठीक है जी, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से, यानी कि सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। और अगर एक वचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। हमें इस बात को समझना है, ठीक है। अब हम अगले चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। सी, देखिए क्या बताता है? राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर सैड टुडे। स्टूडेंट और टीचर आज दुखी थे, सैड माने दुखी होना, दुखी थे आज। तो ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। यहाँ पर आप एफ लगाएंगे। द प्रिंसिपल डेकोरेट द स्कूल, प्रिंसिपल ने स्कूल को डेकोरेट किया, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि बच्चों ने किया था और टीचरों ने किया था, प्रिंसिपल ने नहीं किया था। द अनाउंसर कॉल आउट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो अनाउंसर था वो सबको नाम ले लेके पुकार रहा था जिन्होंने भाग लिया था, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। रश्मि एंड हर कंपेनियन प्रेजेंटेड डांस, रश्मि और उनके जो साथी थे उन्होंने क्या डांस प्रेजेंट किया था?
नहीं, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, तो यहाँ आएगा एफ। द प्रोग्राम गोज ऑन फॉर 2 आवर्स, जो प्रोग्राम था वो 2 घंटे चला, ट्रू है फॉल्स? ट्रू। देखिए यहाँ पर मिसिंग लेटर्स हैं, ये वर्ड दिए गए हैं, इसमें मिसिंग लेटर छिपे हुए हैं, मतलब गायब हैं, तो आप लोगों को ये मिसिंग लेटर फिल करने हैं, तो ये सब लोग आप अपने आप भरेंगे, ठीक है। पीछे लेसन में सारे वर्ड दिए गए हैं, आपको वहां से ये लेटर्स फिल करने हैं, ठीक है। ANNUAL, एनुअल, ऐसे यहाँ एन आएगा, यहाँ ए आएगा, इस तरह से आपको ये सारे फिल करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ई पर। टर्न द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस इनटू प्लूरल। इन सेंटेंस को हमें प्लूरल में बनाना है, कन्वर्ट करना है। प्लूरल मतलब सिंगुलर प्लूरल यानी बहुवचन। द बर्ड्स इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज ऑन द ट्री, तो यहाँ पर आएगा द बर्ड्स, बर्ड में एस लगा दिया जाएगा, इज की जगह पर आर आ जाएगा, तो द बर्ड्स आर ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। दैट काउ इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यह गाय घास खा रही है, तो यहाँ पर आएगा those cows are grazing, those cow are grazing, those मतलब बहुत सारी होती है ना, इसलिए। you are a doctor, तो यहाँ पर आएगा प्लूरल में बनाना है, तो इट इज ऑलरेडी प्लूरल, सॉरी यू के साथ आर लगता है, लेकिन यू की जगह पर हम लगाएंगे दे, क्योंकि बहुवचन बनाना है ना, यू तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, तो दे आर ए डॉक्टर, वे डॉक्टर हैं। ए डॉग इज एन एनिमल, तो एक कुत्ता क्या है, एक जानवर है, तो यहाँ पर आएगा डॉग्स आर एन एनिमल्स, तो जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर बुक्स में एस लगाएंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स कहाँ रखी है, किताब टेबल के ऊपर रखी है। हाउ डू यू सेलिब्रेट द एनुअल डे इन योर स्कूल, डिस्क्राइब इन योर फुल ऑन वर्ड्स। यहाँ पर आपको अपने स्कूल के एनुअल डे को डिस्क्राइब करना है, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्या आगे भी इसमें कुछ है, नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर है, तो हमारा ये लेसन यहाँ फिनिश हो गया है। तो आपने इसको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है, और क्या करना है, तैयारी करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है, कर लोगे ना। तो एनुअल डे का हमारा ये लेसन फिनिश हो गया है, लेसन नंबर 4। आगे हम या तो पजल्स कराएंगे या फिर लेसन नंबर 5 लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।